नमस्कार, मैं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्टैंड। यूपी का श्रावस्ती जिला एक ऐसा जिला है जहां सबसे कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो इनकी जो संख्या है वो करीब 11 के करीब में है। हमने इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को देखा। इसी में से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसका नाम जमुनाहा है, जो कि आप ऐसा कह लें कि इतना इंटीरियर है कि वो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमको पता चला कि जो मरीजों की संख्या है यहाँ पे अन्य जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उससे कहीं ज़्यादा है। साथ ही जो सुविधाएं हैं वो भी उस हिसाब की नहीं है। अगर हम बात करें एमबीबीएस डॉक्टर की तो वो भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो हमने यहीं पे जो डॉक्टर हैं, आयुष डॉक्टर हैं, उनसे हमने बात की, उनसे जाना कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर सुमन बाबू थारू। डॉक्टर सुमन बाबू थारू। जो पीएससी है, थोड़ा इस बारे में बताएं कि ये कहाँ पर है, कितना इस पर लोड है अभी फ़िलहाल में। ये सर जो हमारे मल्लीपुर जो सीएससी है उससे 8-9 किलोमीटर उत्तर तरफ है और बॉर्डर एरिया में है सर। ये नेपाल बॉर्डर उत्तर तरफ मतलब 2-4 किलोमीटर की ओर है सर। और उधर नदी है सर। और हमारे जो है इधर गांव सर बिल्कुल घना में यहाँ पे बसा हुआ है सर। और लगभग यहाँ पे सर 42,000 से लेकर 45,000 आबादी है। और कुछ आबादी जो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं तो बहराइच ज़िले के भी उधर से आते हैं सर, क्योंकि बहराइच ज़िले का उधर हॉस्पिटल नहीं है सर। या तो नवाबगंज तरफ है और इधर उत्तर तरफ नहीं है, तो उधर भी बहराइच ज़िला लगता है सर। इधर आसपास में जंगल एरिया भी पड़ता है, तो सारा पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं सर। अच्छा, तो आप कुछ बता रहे थे कि कितना लोड है। जैसे आप वो बता रहे थे कि आपने एक साल में करीब 35,000 के हाँ सर, करीब पिछले साल 2018-19 में तो सर 35,000 मरीज आए थे, क्योंकि कोरोना काल से पहले हमारे यहाँ एक स्टाफ थे उस समय यादव जी थे सर। वो कोरोना काल में एक्सपायर हो गए। जो कोरोना से पहले यहाँ बहुत ज़्यादा चाँप लगता था सर। उससे पहले बाढ़ आया था यहाँ पे। उस बाढ़ की वजह से है या क्या है सर, मैं भी न्यूली ट्रांसफ़र यहाँ था, तो उस समय मैंने काफ़ी झेला सर। उसके बाद इधर तक कोरोना काल हो गया। कोरोना काल के बाद में कुछ मरीज़ कम हो गए सर। और तब भी मतलब पिछले साल मतलब 12,000 मरीज़ देखा गया था। इस बार अभी मतलब ये नया सेशन से अभी मई तक आज के डेट में 6,000 मरीज़ देख चुका हूँ सर। ये कितना लोड आप पे ज़्यादा है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि करीब 45,000 करीब में सिर्फ ये जो लोड तो है सर, काफ़ी लोड है यहाँ, क्योंकि विलेज एरिया है। यहाँ के लोग समय नहीं जानते हैं, कभी भी कुछ होता है तो उसी समय चले आते हैं सर यहाँ पे। तो जैसे मैं अभी हम खड़े हैं तो मैं देख रहा हूँ कि 4 बजने वाला है। हाँ सर, 4 बजने भी आप तो देखे रहे कि अभी 4-5 मरीज अभी मेरे पास हैं। अभी भी मैंने उनको छुट्टी दिया है, लेकिन काफ़ी। वैसे आपका टाइम कितने बजे तक का है? टाइम इस समय तो गर्मी में सर 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है, लेकिन मेरा सर उनको देखते देखते 4-5 बज ही जाता है सर। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं रूम पे जाता हूँ। उसके बाद में फिर 11 बजे के बाद में डिलीवरी चलना शुरू कर देते हैं सर। कभी कभी डिलीवरी में 4-5 भी हो जाते हैं, कभी 1-2 दिन नील चला जाता है, अदरवाइज 2 दिन तो हमेशा रहते हैं सर। महीने में कितनी डिलीवरीज हो जाती महीने है? में मैक्सिमम डिलीवरी 95-96 तक गया है। और मिनिमम डिलीवरी हमेशा हर महीने में हमारे यहाँ 60 ओवर जाता है, 60 या 70 ओवर जाता है सर। अच्छा, और हर दिन कितने पेशेंट लगभग आप देखते होंगे? लगभग हम लोग तो इस समय सर हम लोग 80 पेशेंट ओवर जाता है। 80 पेशेंट ओवर जाता है। हाँ। आपके इसमें स्टाफ कितने हैं? अगर हमारे यहाँ स्टाफ से 2 एएनएम, 2 डॉक्टर, 2 आयुष डॉक्टर, एक मैं आयुष डॉक्टर, एक हमारे डॉक्टर दीपिका आयुष डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, 5 लोग हैं सर। कोई एमबीबीएस नहीं? कोई एमबीबीएस नहीं सर। और नर्स और वार्ड बॉय? नर्स वार्ड में कोई नहीं है सर। नर्स भी नहीं है, वार्ड बॉय भी नहीं है। अच्छा, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इतना जैसे आप बता रहे हैं कि डिलीवरी काफ़ी बड़ी संख्या में है, मरीज भी काफ़ी बड़ी संख्या में है। एक्चुअली डॉक्टर होते हुए भी मुझे भी पर्चा बनाना पड़ता है। देहात की वजह से सारा चीज़ मुझे भी काम करना पड़ता है सर। एज ए डॉक्टर होते हुए भी और उसके भी काम करना पड़ता है, पर्चा बना, सब मिलजुल के काम करना पड़ता है सर। तभी हम लोग इतना कवर कर पाते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने बेड भी बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जो पीएससी पे जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ 2 बेड का है। हाँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 8 बेड आपने डाले हुए हैं, क्योंकि इतना पेशेंट का लोड है। हाँ सर। तो ये जो है इसको करते हुए आपने मतलब कैसे आप डील कैसे कर रहे हैं? जैसे मैं देख पा रहा हूँ एक रूम में 3 हैं, एक रूम में 4 हैं, तो उसमें क्या वो महिला वार्ड अपने पुरुष वार्ड कैसे बनाया है आपने? महिला वार्ड के लिए अलग से, डिलीवरी के लिए अलग से बना दिया है सर, और जनरल वार्ड इसको बना दिया है सर। ये फ्रंट
वाले को सर। अगर लेडीज होते तो एक तरफ लगाता, फिर मेल होते तो उनको आउट करता हूँ, ऐसे में बना। थोड़ा वो लेबर रूम दिखाएंगे क्या आप? हाँ सर। आइए दिखाइए। वो इस लेबर रूम का जो साइज़ है बहुत छोटा है। हाँ उस मुकाबिल आप भी कुछ बता रहे थे कि आपने बहुत जगहों पे आपने देखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ। हाँ सर, मैंने तो गोंडा वोंडा में उसमें वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ पे जननी सुरक्षा योजना का बड़ा सा वो हॉल रहता है। तो हमारे यहाँ श्रावस्ती के हमारे यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छोटा छोटा रूम है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि जैसे किसी दिन ऐसा हुआ कि 2-4 डिलीवरीज आ गई, तो इतने छोटे रूम में कैसे फिर मैनेज करते हैं? तो कैसे मैंने सर, इसमें तो एक डिलीवरी टेबल में होता है सर, दूसरा डिलीवरी बेड में ले लेते हैं सर। अच्छा। हाँ सर, कभी कभी ऐसा नौबत आ जाता है कि कभी नीचे भी होना कराना पड़ता है, ऐसा भी कंडीशन आ जाता है सर। ऐसा ऐसा कब हुआ कभी आपके ख्याल में? कभी कभी एक साल में 2-3 बार हो जाता है सर। अच्छा, कि मतलब जगह ही नहीं है तो नीचे वो करना। हाँ सर, क्योंकि कभी 100, कभी कभी 96-97 पहुँच जाते हैं, तो एक ही समय आ जाते हैं, तो ऐसा हम लोग को झलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बेड नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास बेड की भी इशू है, पेशेंट भी आपके पास ज़्यादा है, और साथ में जो लोग होने चाहिए, जैसे मान लीजिए कि स्टाफ नर्स वो नहीं है आपके पास में, आपका वार्ड बॉय नहीं है, तो इतना सब देखते हुए कैसे, मतलब आप मैनेज कैसे कर रहे हैं चीज़ों को? सर मैनेज कर लेते हैं सर, जैसे तैसे आप, क्योंकि हम लोग को बॉर्डर रखाना है, बॉर्डर एरिया में है सर, क्योंकि इधर आसपास में वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल नहीं है, तो यही हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सरकारी हॉस्पिटल है, इसी को प्राथमिकता दिया जाता है। यहाँ के पब्लिक भी मतलब ये सरकारी को प्राथमिकता देते हैं, डेट्स वाई वो लोग मेरे यहाँ आते हैं सर इलाज कराने। अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका है। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमुना में कार्यरत हूँ। अच्छा, किस पोस्ट पे? आयुष एमओ की पोस्ट पे। आयुष एमओ के पोस्ट पे। जी। ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या परमानेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कैसे हैं? एनएचएम के थ्रू हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे। आपकी सैलरी का संविदा पे। क्या सीन है अभी फ़िलहाल में? अभी तो मार्च से सैलरी नहीं मिली है। मार्च से सैलरी नहीं मिली है आपको? जी। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोड भी काफ़ी ज़्यादा है, और आप सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं, एक परमानेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। जी। तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? अब किसी तरीके से चल रहा है अपना काम, और घर है पास में, तो घर वाले काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब है पास में ही घर वालों के, तो इस चीज़ को वो लोग समझ रहे हैं और करते भी हैं। और सैलरी का क्या है, सैलरी तो अभी मार्च से नहीं मिली है, कभी कभी तो मार्च 1 महीना बीत जाता है, फिर उसके 1.5 महीने बीत जाते हैं, तब जाके सैलरी आती है। 1 महीने का अटेंडेंस जाता है, फिर उसके 20-25 तारीख हो जाती है, तब सैलरी आती है नेक्स्ट मंथ की। अच्छा जी। तो इस तरह से चल रहा है। लोड कितना है यहाँ पे, आप देख पा रही हैं कितना आप पे लोड है काम का? काम का बहुत लोड है। अब जैसे कोरोना चल रहा था तो हमेशा वैक्सीनेशन में ड्यूटी कराई गई। कम से कम हम लोगों ने एक दिन में 200-200, 300-300 टीके लगाए हैं, लोगों को वैक्सीनेशन किया है। फिर मरीज भी है, पेशेंट भी होते हैं 150, कम से कम 100 से 150 पेशेंट भी होते हैं, डिलीवरी भी होता है, और भी काम होते हैं जो यहाँ पर हम लोग को करना पड़ता है, और करते भी हैं हम लोग। तो उस तरह चल रहा है। जी। ठीक। आपको कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट लगते हैं जो कि होने चाहिए और नहीं हैं इस पीएचसी पे? ऑक्सीजन सिलेंडर है, और डिलीवरी के लिए टेबल उस हिसाब से नहीं है, रूम नहीं है उसके हिसाब से कि एक साथ 2-3 मतलब डिलीवरी आ जाए तो एक साथ मैनेज नहीं हो पाता है। जी। ये सारी और चीज़ें। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है।